हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितिया जो व्रत होती है वो जितिया व्रत क्यों मनाया जाता है और ये जीमूतवाहन क्या होती है। ये एक जीमूतवाहन का कथा है। जीमूतवाहन क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जितिया पर्व एक बहुत ही फेमस पर्व है। ये बिहार के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाते हैं इसको। तो आज हम उसी व्रत के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जीमूतवाहन क्या होता है। जीमूतवाहन का मुख्य अर्थ होता है बादलों की सवारी करने वाला। जो बादलों के सवारी करता है, जो मेघों का स्वामी होता है, उसे जीमूतवाहन कहते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों में यह एक शब्द निम्नलिखित 3 रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं में जीमूतवाहन यह एक प्रसिद्ध विद्याधर राजकुमार का नाम है। यह एक प्रसिद्ध विद्याधर राजकुमार का नाम है जो अपनी दयालुता और परोपकार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नागों की रक्षा के लिए गरुड़ को अपने प्राणों का बलिदान देने की पेशकश की थी। इन्हीं के सम्मान और कृपा की प्राप्ति के लिए माताएं अश्विनी कृष्ण अष्टमी को जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत रखती थी। तो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और साहसी राजा थे। गंधर्व यानी कि देवलोक, देवलोक को गंधर्व कहते हैं। गंधर्व के राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। जीमूतवाहन जो था वो शासक बनने से संतुष्ट नहीं था और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दे दी। जीमूतवाहन जो थे वो अपने भाइयों को उसको राजा बना दिया गया था। लेकिन वो राजपाट सारा छोड़ करके अपने भाइयों को वो सारा परिणाम स्वरूप उन्हें सौंप दिया। सारा राज उन्हें सौंप दिया, अपने भाइयों को सौंप दिया और अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दे दी। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारियां अपने भाई को दे दिया। अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए और उन्होंने अपने अपने पिताजी की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई दिखी। जब वो जंगल में भटक रहे थे तब उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा तो इस पर उन्होंने उसे बताया कि सांप ना यानी कि नागवंशी के परिवार से है। वो बुढ़िया नागवंशी के परिवार से थी और उसका एक ही बेटा था। एक शपथ के स्वरूप में हर दिन एक सांप पक्षी राजगरुड़ को चढ़ाया जाता था। किसी बार ये गरुड़ राज जो थे उसे हर एक दिन एक सांप को एक अपना बेटा देना पड़ता था। तो इसी कारण से वो असंतुष्ट थी। पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता था। एक शपथ के रूप में एक शपथ दिया गया था सांप लोग को कि वो अपना एक सांप पक्षी राज गरुड़ को एक एक करके देगा और उस दिन उसके बेटे का नंबर था और उसी दिन उस बुढ़िया के बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद ज्यो मुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गया, जहां पर
जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था पक्षीराज गरुड़ का, वहाँ पे ज्यों मुतवाहन जाकर के लेट गए, खुद लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े को ढके हुए ज्यों मुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। पक्षीराज गरुड़ को हैरानी होती है कि मैं जिसको पकड़ रखा हूं वो थोड़ा सा भी छटपटा नहीं रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, आखिर ये है कौन। तब वह ज्यों मुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ राज ज्यों मुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर के सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेते हैं। जब वो चट्टान पर रख कर के उसका लाल कपड़ा हटाता है पक्षीराज गरुड़, तब वो देखता है कि ये तो ज्यों मुतवाहन है, तो उनसे बातें करता है और बात करके उनसे उनका परोपकार देख करके कि सांप की जगह उसने खुद अपना शरीर दान करने को वहां पे लेट गया था। इसीलिए उसकी ये परोपकार को देख करके पक्षीराज गरुड़ प्रसन्न होकर के सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जितिया व्रत क्यों मनाया जाता है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये पता करना हो कि जितिया व्रत कैसे मनाया जाता है, इसके क्या क्या इसके क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या चढ़ाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।